अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ 9th क्लास चैप्टर नंबर 12 की डेफिनेशन करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, आज हम इनको करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, उसके राइट बाइसेक्टर बताने। ये फर्स्ट डेफिनेशन मैंने ली है, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं, उसके बाद इसको ज्योमेट्रिकली तौर पर सॉल्व करते हैं। अ लाइन एल इज कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट if it is perpendicular to the line segment and passes through its midpoint। कि एक लाइन राइट बाइसेक्टर कहलाती है अगर उसके परपेंडिकुलर किसी लाइन सेगमेंट को मिड पॉइंट से पास करते हैं। मैं एक फिगर बना लेता हूं। ये मेरे पास पॉइंट्स है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ये हमने एक लाइन ली है। अब इसका राइट बाइसेक्टर निकालना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट हम कह लेते हैं ये मिड पॉइंट है। यहां आपने एक लाइन ले लेनी, ये लाइन, इस पॉइंट को सी और इसको डी। ये पूरी जो लाइन है इसे एल कह देते हैं हम। एल एक लाइन है जो सी डी पॉइंट पर है। राइट बाइसेक्टर, सबसे पहले बाइसेक्टर क्या होता है? बाई सेक्टर, बाई का मतलब टू, सेक्टर का मतलब डिवाइड। दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर देना और ये चीज, और वहां 90 का एंगल आपके पास बन रहा हो। राइट का मतलब 90 का, राइट हम बोलते हैं ज्योमेट्री में, इसको 90 का एंगल लेते हैं ये चीज। अब इसकी दो खसूसियात होती हैं हमारे पास, दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली मेरे पास ये कि ये जो सी डी है, सी डी एक लाइन है जो ए बी का परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो आपने एक ए बी लाइन ली थी उसके ऊपर दूसरी जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर होगी। सेकंड इसकी ये कि इस पॉइंट को मैं ओ का नाम दे देता हूं जिस पर वो मीट कर रहा है, सेंटर पॉइंट। मेजरमेंट ओ ए इक्वल होना चाहिए मेजरमेंट ओ बी के, मेजरमेंट ओ बी के, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर को प्रूव करते हैं। किसको प्रूव करते हैं? राइट बाइसेक्टर को। तो यही बात की है। तो ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन है। अ लाइन एल इज कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट। तो उसे हम राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब हम इसकी सेकेंड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एंगल बाइसेक्टर is the ray which divides on angle into two equal parts। कि आपने एक एंगल ले लेना है और उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसे बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कहते हैं। बाइसेक्टर का पहले भी मैंने बताया था, टू हिस्सों में डिवाइड करना। बाई का मतलब टू और सेक्टर का मतलब पार्ट्स, दो हिस्सों में उसको डिवाइड कर देना। तो हम करते हैं उसे, मैं एक रे बना लेता हूं। ए बी और इसको ओ कर, ये हमारे पास एक एंगल है।
एंगल AOB, AOB के दरमियान ये एक एंगल है। अब इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड करना, तो मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। एक ये अब ये हिस्सा बन गया, एक ये हिस्सा बन गया, तो इसको हम बोलते हैं बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी कि किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कहलाता है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी चैप्टर नंबर 12 की। तो इस तरीके से आपने इनको याद कर लेना है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और पेपर के हवाले से इनको छोड़ना नहीं है, ये आपने ज़रूर याद कर लेनी है।